साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। हम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की री एग्ज़ाम की जीके जीएस की बात करूंगा और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आज अंतिम कड़ी जो भारत की स्वतंत्रता के रूप में है, इस टॉपिक पर बात होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और इसकी ये नवी वीडियो है, 9th वीडियो है। इसको आप पूर्व में देख चुके होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, ना आपने देखा होगा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम अंतरिम सरकार की बात करेंगे जो 1946 में बनी थी। इसके पश्चात उस अंतरिम सरकार में मंत्रालय किसको, कौन से मंत्रालय दिए गए, कौन से विभाग दिए गए, उसकी बात की जाएगी। ये प्रश्न आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात की जाएगी जो मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे जो किया गया था। उसके बाद कथन महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों और विशिष्ट व्यक्तियों के विषय में कहे गए कथन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आते हैं। भारत का विभाजन कैसे हुआ, इसका विभाजन का प्रस्ताव किसने और कौन ले आया और इसका समर्थन कौन किया, कौन इसके विरोध में था, इसकी बात की जाएगी। स्वतंत्रता अधिनियम कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया। माउंटबेटन योजना क्या थी जो कि विभाजन का आधार बनती है। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे और इसके गवर्नर जनरल के साथ वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे, राजा कौन थे, इन सब की बात की जाएगी। ये प्रश्न आते हैं। बाल्कन प्लान ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, किसके द्वारा बनाया गया और क्यों। रेडक्लिफ जो रेखा थी उसकी बात की जाएगी, रेडक्लिफ आयोग क्यों बना था। तो इस तरह से आप इन टॉपिक्स को देखकर अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो इसलिए इसको पूरी वीडियो देखिए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो इसके पूर्व जो वीडियो जा चुकी हैं उनको भी यदि आपने न देखा होगा तो अवश्य देख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही हैं। सो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 और अक्टूबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सितंबर 1946। 2 सितंबर एग्जैक्टली 1946 को यह गठन हुआ था। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन के लिए आमंत्रण दिया गया और 12 अगस्त 1946 को यह कार्य किया गया था। सरकार गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार में भी और उसके बाद भी। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधी विभाग जो थे वो नेहरू जी अपने पास रखे थे। तो इस तरह से देखिए कि व्याख्याएं महत्वपूर्ण होने जा रही हैं और व्याख्याएं हमारी वीडियोज़ की महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट्स है बीच बीच में दिए गए हैं ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं ये। तो इसलिए इनको बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से, तन्मयता से इसको देखते जाइए। प्रश्न नंबर 2 है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन अंतरिम सरकार में ये क्या थे। खाद्य एवं कृषि विभाग, राज्य विभाग, रेल विभाग और श्रम विभाग। और खाद्य एवं कृषि विभाग सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। यदि राज्य और देशी रियासतों की बात की जाए, राज्य विभाग की बात की जाए, गृह मंत्रालय की, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, तो ये सरदार पटेल के पास थे सारे। रेल तथा परिवहन मंत्रालय आसफ अली के पास था और श्रम मंत्रालय बाबू जगजीवन राम के पास था। चूँकि मंत्रालय ये महत्वपूर्ण है इसलिए यहाँ दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लियाकत अली, डॉक्टर अम्बेडकर और बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली सही उत्तर है।
लियाकत अली दरअसल मुस्लिम लीग के थे। पहले मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अक्टूबर 1946 में वायसराय जो वेवेल थे उन्होंने बहुत समझाया बुझाया और तब जाके मान मनोबल के बाद शामिल हुई और इसमें इसके 3 मंत्री मुस्लिम लीग के बनाए गए। तो वित्त मंत्री लियाकत अली खान को बनाया गया और इन्होंने पहला ही बजट पेश किया था। उद्योग और व्यापारियों पर इतना ज़बरदस्त कर लगाया था कि सब परेशान हो गए थे। और रक्षा मंत्री की बात की जाए तो बलदेव सिंह थे। चौथा प्रश्न, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब घोषित किया? डायरेक्ट एक्शन डे। 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 अगस्त 1946 को। 15 अगस्त आप जानते हैं, उसको ठीक एक बाद की तिथि याद रखिए, लेकिन यह 1946 था, याद रखिएगा। तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा रखा गया। वायसराय का अंतरिम सरकार का फैसला मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि पहले अस्वीकृत किया गया, बाद में स्वीकार कर लिया गया था, अंत में फिर अस्वीकृत कर दिया गया। इस तरह से यस नो की बात चल रही थी। इसी के साथ विभाजन टालने की अंतिम अवसर भी खत्म हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आया है कि विभाजन टालने का अंतिम अवसर क्या था, तो यही था डायरेक्ट एक्शन डे। जब उन्होंने इस पे किया तभी से यह अवसर भी खत्म हो गया। लीग द्वारा पृथक देश पाकिस्तान की मांग की गई। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में आतंक और उग्र मार दंगे का वातावरण बनाया गया और मुख्य केंद्र कहाँ था? नोआखली था। उद्देश्य यह दिखाना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहना इन दोनों का असंभव है। इसीलिए उन्होंने आतंक मचाया था, तांडव मचाया, जिससे लोगों को यह एहसास हो जाए, खासतौर से ब्रिटिशर्स को यह एहसास हो जाए कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते और 2 राष्ट्र होने चाहिए। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट कब पारित किया गया? जून 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 और जून 1946। जुलाई 1947 में, यानी अगस्त से 1 महीने पहले जुलाई 1947 में किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित होता है। अधिनियम प्रभावी होता है 18 जुलाई 1947 से। भारत और पाकिस्तान का विभाजन स्वतंत्रता की तिथि घोषित की जाती है 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न यदि कभी आया कि पहले ब्रिटेन ने कब डिक्लेयर किया था तो स्वतंत्रता देने के लिए भारत को, तो 1948 पहले निश्चित वर्ष किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और सभी से वार्ता करते हैं तो उन्होंने ये बातें रखती हैं कि नहीं, इसको ये काम और पहले किया जाना चाहिए, और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने तिथि घोषित कर दी। 6वां प्रश्न है, कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1947 के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत प्रश्न आया है, कौन थे दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष, क्योंकि उसी में यह प्रस्ताव पारित होता है, स्वतंत्रता के पक्ष में और विपक्ष में मतदान होता है कांग्रेस के अंदर। तो जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, कि सरदार पटेल थे, कि जेबी कृपलानी थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 1947 में याद रखिएगा जेबी कृपलानी उस समय दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हालांकि राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, लेकिन बाद में अध्यक्ष बनते हैं। तो जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर। दिल्ली अधिवेशन 15 जून 1947 को हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और स्वतंत्रता के समय तक वही अध्यक्ष थे। विभाजन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया, यह प्रश्न आता है, तो प्रस्तुतकर्ता थे गोविंद वल्लभ पंत, और समर्थक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और पटेल। याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद पहले विभाजन के सख्त विरोधी थे, लेकिन बाद में वे समर्थक बन गए परिस्थितियों को देखते हुए। सो जेबी कृपलानी सही उत्तर है। और जेबी कृपलानी के बाद 15 जून 1947 को ये बने थे और स्वतंत्रता तक थे। उसके बाद 2-3 महीने बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे अध्यक्ष। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स, माउंटबेटन, वेवेल, इनमें से कोई नहीं। ये तो बनी नहीं, इस पर कुछ हो ही नहीं पाया। वेवेल योजना को भी नकार दिया गया। माउंटबेटन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
बी था, लॉर्ड वेवेल की जगह माउंट बेटन वायसराय बनाए गए थे मार्च 1947 में। लगभग 2 माह तक वार्ताओं के कई दौर चले और अंतिम विकल्प ये हुआ कि दोनों मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते और 2 देश में विभाजन इनका तय है, तो देश का विभाजन और स्वतंत्रता दोनों को दी जाएगी, यह निश्चय किया गया। विभाजन और स्वतंत्रता की योजना माउंटबेटन योजना कही जाती है, 3 जून 1947 को आई थी। विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 को निश्चित की गई और विभाजन परिषद में कांग्रेस के जो तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब पॉइंट्स ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रश्न हैं। 8वां प्रश्न है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? पहले तो आप ये याद रखें कि ये हिंदुस्तान हमारा जो है वो इकबाल का गीत है, और दूसरा याद रखिए कि ये दोनों हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जनगण मन यह किसने गाया था? जनगण मन तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, और हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल द्वारा। इन दोनों गीतों को केंद्रीय असेंबली में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में जबकि मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, उस समय कौन गाया था? तो सुचेता कृपलानी, मीराबेन, सुब्बुलक्ष्मी और रामेश्वरी नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सुचेता कृपलानी ने यह गीत गाया था उस मध्य रात्रि को, जबकि स्वतंत्रता जिस रात्रि में मिलनी थी। सुचेता कृपलानी की बात करेंगे तो यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, चीफ मिनिस्टर थी किसी भी प्रांत की, और किस प्रांत की थी? यूपी की। सो इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, सुचेता कृपलानी की बात हो गई, और उसमें उस रात्रि में इन्होंने गाना गाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक और बहुत ही ओजपूर्ण और यशस्वी भाषण उन्होंने दिया था, स्वतंत्रता क्योंकि मिलने वाली थी इस उपलक्ष्य में। 9वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी प्रश्न आता है। विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली सही उत्तर है। लेबर पार्टी के सदस्य थे एटली, 45 से 51 तक रहे। और ब्रिटेन के राजा की बात की जाए कौन था उसमें, तो जॉर्ज षष्ठम थे, 6th। 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज्य की संतति था, यह कथन किसका? देखिए कथन फिर से आ गया, महत्वपूर्ण है ये कथन। यह किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज्य की संतति यानी उसका शिशु था, उसका बच्चा था? विपिन चंद्र पाल, आर.सी. मजूमदार, आर. कोपलैंड और रॉबर्ट्स। ये आर. कोपलैंड ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। एक और कथन महत्वपूर्ण है, के.एम. पडिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी, उन्होंने भारत को एक कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, ये सब प्रश्न याद रखिएगा, ये फंसा देते हैं, कन्फ्यूजन वाले होते हैं। तो अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लॉर्ड वेवेल थे? आप याद रखिएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थी, क्योंकि इनके बाद कोई गवर्नर जनरल हुआ ही नहीं, राष्ट्रपति पद होने लगा। सो ए, ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वायसराय अंतिम थे क्योंकि वायसराय पद खत्म करके प्रथम गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल की बात की जाएगी, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वही वायसराय थे, वायसराय पद खत्म हुआ तो गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। लेकिन इनके बाद जो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल और वो ही अंतिम गवर्नर जनरल हुए, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया, राष्ट्रपति होने लगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे, कौन? सी राजगोपालाचारी, 1948 से 50 तक। और उसके बाद कौन होने लगे? राष्ट्रपति। राइट।
नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसने बनाया? ये शायद ये नाम प्लान का सुना होगा आपने, चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, एटली, मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा स्वतंत्रता से संबंधित, विभाजन से संबंधित प्लान केवल एक व्यक्ति ने बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। यह एक गुप्त प्लान था और इन्होंने 133 साक्षात्कार किए थे। ये अभी बात हो रही थी ना कि उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत करके यह प्लान बनाया, तो 133 साक्षात्कार किए थे उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने। और कैबिनेट मिशन को अप्रासंगिक सिद्ध माना गया कि ये कैबिनेट मिशन ने कहा था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो माउंटबेटन द्वारा एक नई प्लान बनाई गई जिसको बाल्कन प्लान कहा गया और ये गुप्त नाम था। 13वां प्रश्न है, 14-15 जून 1947 के कांग्रेस अधिवेशन में भारत विभाजन के विपक्ष में कितने मतदान किया? इसके पहले आपने देखा था पक्ष में किसने मतदान किया, तो विपक्ष में कौन था? गोविंद बल्लभ पंत? नहीं, इन्होंने तो प्रस्ताव ही रखा था पक्ष में। अबुल कलाम आज़ाद, ये वो व्यक्ति हैं जो पहले विपक्ष में थे विभाजन के, लेकिन बाद में पक्ष में हो गए, यानी विभाजन को स्वीकार कर लिया था। सरदार पटेल तो विभाजन को स्वीकार किए थे, समर्थक ही थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सही उत्तर है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप सीमांत गांधी के नाम से भी, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किए थे। और अन्य मतदानकर्ता थे पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू आदि। विभाजन प्रस्ताव पारित होने पर किचलू का वक्तव्य था, यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। यानी उन्होंने बताया कि यह संप्रदायवाद के पक्ष में घुटने टेक दिया गया, ऐसा करके राष्ट्रवादियों ने ऐसा किया। और उन्होंने कांग्रेस को क्या किया? छोड़ दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे किचलू, और बाद में विभाजन हुआ तो कांग्रेस को छोड़ दिया और कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। राइट, नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, 14-15 अगस्त की 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? क्योंकि उसमें संसद या पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो पार्लियामेंट के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा ने, ये केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने, अंतरिम सरकार ने। अंतरिम सरकार कर नहीं सकती थी क्योंकि संसद को करना था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने किया नहीं था, लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन ही नहीं हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। संविधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह कार्य कर रही थी और उस समय संसद की तरह कार्य कर रही थी और उसने सत्ता को ग्रहण किया। उक्त रात्रि में संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की। जब तक कि नवीन संसद गठित न हो जाए तब तक संविधान सभा ही केंद्रीय मंत्री विधानमंडल यानी संसद के रूप में कार्य करेगी। उक्त रात्रि में संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक और ओजपूर्ण भाषण दिया था। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया? जब माउंटबेटन ने यह कहा कि भाई देखिए, भारत पाकिस्तान दोनों का बंटवारा किए बिना काम नहीं चलेगा, तो गांधी जी ने एक सुझाव दिया, अंतिम प्रयास किया गांधी जी ने, देखिए इससे काम बन जाए और विभाजन टल जाए, विभाजन प्रक्रिया को स्थगित करें। स्थगित करने के लिए तो नहीं कहा, सेना के हाथ में सत्ता सौंप दे, कतई नहीं दे सकते थे। जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। देखिए, गांधी जी किसी भी कीमत पर दंगा फसाद ये सब टालना चाहते थे और विभाजन रोकना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जिन्ना को ही आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, क्योंकि जिन्ना अड़ गए थे। तो ऐसा सुझाव उन्होंने दिया था। इसका वजह क्या थी? गांधी जी विभाजन और सांप्रदायिक दंगा दोनों नहीं चाहते थे। गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर होकर जाना पड़ेगा, यानी ऊपर गुजरना पड़ेगा, लाश के ऊपर गुजरना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने आगे भी कहा कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं न कांग्रेस को, तब तक मैं ऐसा न मैं करूँगा और न कांग्रेस को ऐसा करने दूँगा। गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस को मान्य नहीं था। बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, अब 2 भागों में विभाजन देश का करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, देश के विभाजन के लिए कांग्रेस मुख्यतः क्यों सहमत हुई? पहले तो कांग्रेस भी सहमत नहीं थी, विभाजन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन क्यों सहमत हुई? कांग्रेस को द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था? नहीं, पहले से स्वीकार नहीं था।
संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए यही सही उत्तर है। वही बात है कि कांग्रेस जानती थी कि ऐसा होगा तो जिन्ना बहुत सारा दंगा करवा देंगे, और इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत सारा आतंक का तांडव मचाया हुआ था, यही दिखाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए दंगों को से बचाव के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, विभाजन कर दीजिए संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचाव करने के लिए। इसीलिए कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल का वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी से आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्यों विभाजन को स्वीकार किया। यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता। इस तरह से उन्होंने बात सही भी की कि हर जगह जब विरोध होने लगा था तो एक साथ रह के एक देश रह के हमेशा झगड़ा करने से बजाय अलग देश रहें और शांति से रहें। 17वां प्रश्न है, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था, ये प्रश्न है। तो कांग्रेस द्वारा इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? नहीं। यह एक शुभ दिन था? नहीं। कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। कांग्रेस द्वारा इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस पहले मनाया जा चुका था। कब? 1930 में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। इस तिथि को यादगार बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया और इसी दिन गणतंत्र दिवस भी घोषित हुआ 26 जनवरी 1950 को। यद्यपि संविधान कब पूर्ण हो गया था? नवंबर 1949 में ही, लेकिन इस तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को यह लागू किया गया। 18वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता क्यों प्रदान की? क्या कारण थी, क्या परिस्थितियां थी? जन आंदोलन, ये तो पहले भी हो रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी निर्बल स्थिति, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग केवल इतने से तो नहीं थी, एक बार वो ठुकरा चुके थे। और स्वतंत्रता तो वैसे भी प्रदान कर सकते थे, मांग तो दो राष्ट्रों में विभाजन की बात थी, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी निर्बल स्थिति हो चुकी थी। दरअसल जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटेन था, वो बहुत जर्जर स्थिति में आ गया था और वो युद्ध बहुत सारे निर्णय अपने से करने की स्थिति में नहीं था और भारत के लोगों का अब और आंदोलन वो झेल नहीं पाता, इसलिए वो निर्बल स्थिति में था और उनकी यह मजबूरी हो गई कि उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। क्रिप्स का एक हाउस ऑफ कॉमन्स में जो दिया गया वक्तव्य है उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही देश के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यानी उनके पास इतनी सेना ही नहीं बची थी कि वो यहाँ सेना लगा देते और भारत के जो भारत के लोगों द्वारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनको कुचल देते, इसलिए उनको मजबूरन भारत को आज़ाद करना पड़ा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के एक अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन, रिचर्डसन, रेडक्लिफ और जेम्स बोर्ड। देखिए, सीमा आयोग की जब भी बात आएगी तो रेडक्लिफ सही उत्तर होगा। और आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है जिसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो रेडक्लिफ सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। पंजाब और बंगाल में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग किया गया। याद रखिएगा, पंजाब में भी यानी पश्चिम में और पूरब में बंगाल, ये दोनों तरफ विभाजन हुआ था। बाद में बांग्लादेश अलग बना और उस समय पाकिस्तान का ही एक भाग था, पूर्वी पाकिस्तान। तो दोनों की सीमा रेखा के लिए का सीमांकन करने के लिए क्या हुआ, कौन उसका अध्यक्ष था सीमा आयोग का? रेडक्लिफ थे। 4 सदस्य थे, 2 कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे और रेडक्लिफ उसके अध्यक्ष थे। और रेडक्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आ चुकी थी। अंतिम प्रश्न है, अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस समारोहों में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? याद रखिएगा, कौन सम्मिलित नहीं हुआ था, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह था और इसमें सारे नेता सम्मिलित हो रहे थे, लेकिन कौन नहीं हुआ था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित हुए थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू मंत्री ही बने थे, वो सम्मिलित होना ही था। महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर। गांधी जी
सम्मिलित नहीं हो पाए थे क्योंकि वो कहाँ थे, बंगाल में थे। गांधी जी उस समय बंगाल के नोआखली में थे और दंगों को शांत कराने में व्यस्त थे। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, क्योंकि माउंटबेटन उस समय क्या थे, राष्ट्रपति, आज के राष्ट्रपति की तरह उस समय हुआ करते थे। क्या वायसराय जब पद खत्म हुआ तो वायसराय के बाद क्या बने, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल राष्ट्रपति, आज के राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी नेहरू जी को। महात्मा गांधी की सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। याद रखिए क्या प्रश्न आता है। तो दोस्तों, साथियों, आपने देखा कि ये 20 प्रश्न थे और आज इन 20 प्रश्नों के साथ ही जो ये नवी वीडियो थी, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जिससे कि सर्वाधिक प्रश्न आते हैं पूरे इतिहास विषय में, तो आज पूर्ण हुआ इसके बाद से। और विशेष रूप से अब 1-2 वीडियोज इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री में और आएंगी, जो कुछ अलग से होंगी। गवर्नर जनरल्स कौन कौन से हुए, संवैधानिक विकास इत्यादि के बारे में होंगी, जिसमें मिसलेनियस प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो इसको वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे, उसमें कई तरह के प्रश्न होंगे, तो ध्यान से आगे की वीडियो आप देखिएगा। समाधान द सॉल्यूशन, यदि आपको अच्छा लग रहा हो, यदि इसमें कंटेंट अच्छा हो, यदि आपके मन का हो और काम का हो, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, परीक्षा में विजय दिला सकता हो, तो इसको ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ख़ास तौर से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और दूसरों को भी जो पुलिस विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर आप शेयर कर दीजिए। चैनल समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।